हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिशिबा को देखते हैं। उसके सामने टोरेस, अटारी और गोजो बैठे होते हैं। तनाबाटा अब ड्राइविंग सीट पर नहीं है और कार भी ठीक से चल नहीं रही। शिशिबा कहता है, आज तो मैं उधार चुका कर ही जाऊंगा। गोजो कहता है, वाह, तुम तो बड़े ही काइंड निकले। तभी शिशिबा अपने हैमर से अटैक करता है, लेकिन गोजो सिर्फ अपने हाथ से उसका स्ट्राइक रोक लेता है। शिशिबा लगातार स्विंग्स करता है और गोजो हर बार या तो डिफ्लेक्ट कर देता है या फिर डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ फायर ट्रक के ऊपर शिन ये सब देख रहा होता है। शिन शॉक में कहता है, शिशिबा यहाँ कैसे आ गया? लेकिन बॉइल्ड कहता है, शिन, इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दो। सकामोटो की कार उधर क्रैश हुई है। शिन तुरंत सकामोटो की तरफ दौड़ता है। वो पहुंचता है और देखता है कि सकामोटो की वाइफ उन्हें पकड़े हुए है। शिन पूछता है कि आप सब ठीक हो? मिसेस साकामोटो कहती हैं, हम ठीक हैं, पर अटारी को पहले बचाओ, वो उनके हाथ लग चुकी है। ये सुनकर शिन शॉक रह जाता है। उसे समझ आता है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है, अटारी खतरे में है। फिर सीन शिफ्ट होता है अटारी की तरफ। वो लिटरली शॉक में होती है। उसके सामने गोजो और शिशिबा लाइटिंग स्पीड में लड़ रहे होते हैं। शिशिबा को अचानक एक आइडिया आता है। वो हैमर को उल्टा पकड़ता है और कार के मेटल फ्लोर में घुसा देता है। फिर एक बड़ा मेटल चंक उखाड़ कर गोजो की तरफ फेंक देता है। मेटल चंक गोजो के फेस पर लगता है। कुछ सेकंड्स के लिए उसका विजन ब्लर हो जाता है। शिशिबा को मौका मिल जाता है। वो हैमर ऊपर उठाकर गोजो के सिर पर स्मैश करने जाता है, लेकिन गोजो लास्ट मोमेंट पर हैमर पकड़ लेता है। गोजो के हाथों से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी हैमर से होते हुए शिशिबा तक पहुंचने लगती है, इसलिए शिशिबा को पीछे हटना पड़ता है। फिर गोजो अपना हाथ उठाता है और एक थंडरबोल्ट शिशिबा की तरफ मार देता है। शिशिबा लेफ्ट साइड में जंप करके उसे अवॉइड कर लेता है। इसी बीच गोजो के पीछे से एक ट्रक तेजी से आ रहा होता है। गोजो मौका देखता है और अपनी एबिलिटी से ट्रक का फ्रंट टायर ब्लास्ट कर देता है। ट्रक कंट्रोल खो देता है और सीधा शिशिबा की तरफ आता है, लेकिन शिशिबा स्मार्टली ट्रक के साइड पैनल को रैम्प की तरह यूज करता है और एक ही जंप में गोजो तक पहुंच जाता है। वो एक सॉलिड किक मारता है जिससे गोजो कार से नीचे गिर जाता है। गोजो जमीन पर गिरने के बाद उठ जाता है। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। दूर से अटारी ये सब देख रही होती है। उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये परफेक्ट चांस है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मूव करती है, टॉरेस पीछे से आ जाता है। वो सीधे अटारी की तरफ देखता है और कहता है, तू बैड लक की देवी, जिसे आज मैं खत्म करूंगा। टॉरेस अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से ओसरागी आ जाती है। उसके हाथ में बज़सॉ होता है। वो तेजी से टॉरेस पर अटैक कर देती है, लेकिन टॉरेस अपने सैंड ब्लास्टर से उसे ब्लॉक कर देता है। दोनों के वेपन्स आपस में टकराते हैं और टॉरेस का सैंड ब्लास्टर ब्लास्ट हो जाता है। एक्सप्लोजन से टॉरेस थोड़ा पीछे हट जाता है। ओसरागी अपने बज़सॉ को रस्सी से बांधती है और हवा में तेजी से घुमाती है। परफेक्ट मोमेंटम मिलने पर वो पूरी ताकत से टॉरेस पर अटैक कर देती है, लेकिन टॉरेस लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन से राइट साइड में जंप कर देता है। बज़सॉ उसके बगल से निकलकर दीवार में जा घुसता है। ये सब देखकर अटारी लिटरली कांप जाती है। इस केओस में शिन फाइनली अटारी तक पहुंच जाता है। वो उसे पकड़कर लड़ाई से दूर ले जाता है। शिन कहता है, मैं ऑनेस्टली समझ ही नहीं पा रहा कि तुम्हारा लक अच्छा है या बुरा। अटारी कहती है, शिन, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से हमारे लिए बैड लक ले आई। लेकिन शिन उसे समझाता है, व्हाट, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी पावर ने हमें बचाया है, समझी? अटारी फिर भी खुद को ब्लेम करती है, मेरी वजह से सकामोटो की एम्बुलेंस खराब हो गई। दूसरी तरफ जहां एम्बुलेंस क्रैश हुई थी, वहां अचानक एक हेलीकॉप्टर उतरता है जिस पर बड़ा सा JCC का सिंबल बना है। मिसेस साकामोटो और बॉइल्ड शॉक में ऊपर देखते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर अमाने और तोरामारू बैठे होते हैं। दोनों फाइनली साकामोटो की हेल्प करने आए हैं। आपको याद होगा, जब मफुयू वापस JCC गया था अपने भाई सेबा को बचाने, तब सेबा ने कहा था, साकामोटो ग्रुप को रोको, उन्हें JCC मत आने देना। अब वही वादा निभाने अमाने यहाँ आया है। अमाने हेलीकॉप्टर से शिन को बुलाता है। शिन, सब लोग सेफ है ना? सिचुएशन काफी खराब लग रही है। शिन शॉक होकर कहता है, अमाने, तुम यहाँ कैसे? हेलीकॉप्टर, JCC, तुम? इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 30 नवंबर को आएगा।